अब बिना प्याज टमाटर लहसुन की चना दाल बनाने के लिए दोस्तों मैंने 1 कप चना दाल लिया है। उसके साथ साथ मैंने बाइंडिंग के लिए यहाँ पर 1/4 कप धुली मूंग की दाल ली है। इससे आपकी दाल का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और इसे बाइंडिंग करने से जो दाल का फ्लेवर है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। आप बस दोनों दालों को एक साथ 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धोना और फिर इनको भिगाना है। नहीं दोस्तों, इनको ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं भिगाना है भाई। आजकल के जमाने की इंस्टेंट दाल है ये। आप जब तक यहाँ पर तैयारियां कर रहे हो तब तक आप दाल को पानी में रखना और फिर हम रेसिपी कंटिन्यू कर देंगे। है ना, एकदम सिंपल रेसिपी। इस रेसिपी में जब आप आगे देखोगे कि बिना प्याज टमाटर लहसुन के मैंने कैसे दाल बनाई है तो आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे दोस्तों। इस रेसिपी में दोस्तों मैंने खुशबू के लिए स्पेशल हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ आप 1 इंच तक अदरक लेना और उसको घिस लेना। भाई कुकर में अदरक गलेगी नहीं तो घिस कर ही डालना अदरक को। मैंने यहाँ पर लगभग 400 ग्राम तक लौकी ली है और लौकी काफी अच्छी आ रही है अभी। लेकिन हाँ, लौकी को आपको ऐसे छोटा छोटा बिल्कुल नहीं काटना जो आप नॉर्मली लौकी की दाल में काटते हो। आप बस इसको बड़ा बड़ा काटना और आधा ऐसे कट कर देना। पूरी लौकी गल जाएगी दोस्तों और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा दाल में। बिल्कुल आप ऐसे ही काट देना। बस जब तक तैयारी हो रही थी तब तक मैंने दाल को भिगाया था और फिर सीधा ही मैंने दाल को प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पर आप दाल के साथ साथ लौकी भी इसी टाइम पर डाल देना। खुशबू के लिए यहाँ पर बड़ी इलायची, तेज पत्ता, लौंग, हरी मिर्च डालना और अदरक भी इसी टाइम पर डाल देना। और इतनी दाल के लिए मैंने यहाँ पर कुकर में 3 कप पानी डाला है। इसी टाइम पर आप नमक डाल देना, आधा चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और साथ में हींग बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला देना और यही आपकी दाल का बेस है जिससे आपकी दाल का सारा टेस्ट, फ्लेवर, खुशबू आएगी। एंड में बस थोड़ी सी और चीज़ें डालेंगे जिससे फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाएगा। अब आप गैस को ऑन करना, लेकिन गैस को हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत रखना क्योंकि हमारी दाल भीगी हुई नहीं है ना दोस्तों, इसलिए आप यहाँ पर दाल को बिल्कुल आराम से मीडियम लो फ्लेम पर पकाना। और हाँ, दाल में 1 चम्मच तक देसी घी डालना मत भूलना और फिर बस आपने ढक्कन लगा देना है। अरे नहीं दोस्तों, ऐसे उल्टा नहीं लगाना। आप बस जहाँ से सीटी आती है वहाँ पर थोड़ा सा घी या तेल लगा देना और फिर ढक्कन लगाकर मीडियम लो फ्लेम पर आराम से 3 से 4 सीटी आने देना। मैं बोलूंगा कि यहाँ पर दाल को 4 सीटी आने ही देना आराम से, क्योंकि दाल वैसे भी भीगी हुई नहीं है तो इसको आराम से पकाओगे तो एकदम अंदर तक सही से पकी होगी। 4 सीटी आ जाए, जब प्रेशर कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाए एकदम, फिर ही ढक्कन को खोलना और आप देखना कि दाल बन गई है। नहीं दोस्तों, अभी दाल बनी नहीं है, लेकिन दाल अच्छे से गल चुकी होगी, लगभग 95% तक, मतलब पूरी गल चुकी होगी, हल्की सी कसर रहती होगी। लेकिन वहीं अगर आप लौकी को देखोगे ना तो लौकी जो है वो एकदम नरम, एकदम सॉफ्ट हो चुकी होगी और हमें बिल्कुल ऐसा चाहिए। देखा ना, ज्यादा काटने पीटने की जरूरत है और काम भी आपका एकदम आसान हो जाता है। अच्छा, इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि जितने खड़े मसाले हैं ना उनको निकाल लेता हूँ। बड़ी इलायची डाली थी, मुझे इतनी पसंद नहीं है और वैसे भी ये अपना काम कर चुकी हैं, दाल में सारी खुशबू दे चुकी है, तो अब इनको निकाल लेना। और अब दाल का टेक्सचर देने के लिए आप ये काम जरूर करना कि अब आप यहाँ पर गर्म पानी डालना, लगभग 2 से 3 कप के आसपास, और दाल को थोड़ी देर तक कढ़ने देना ताकि जितने जो स्टार्चेस है ना गरम गरम जो है दाल के अंदर, वो एकदम सेट हो जाए और पानी के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। दाल को एकदम लो फ्लेम पर आप 5 से 6 मिनट तक पकाना। और हाँ, इस टाइम पर आप 1 चम्मच तक आमचूर जरूर डाल देना। इस रेसिपी में दोस्तों कोई खटाई तो है नहीं, टमाटर तो है नहीं, तो आमचूर जरूर डालना। आपकी दाल का फ्लेवर एकदम बैलेंस निकल कर आएगा। अच्छा, अब तड़का मारने के लिए मैंने दाल की जो कुकर है उसको दूसरी साइड में कर दिया है, गैस के एकदम लो फ्लेम पर ऐसे हल्का सा कवर करके छोड़ दिया है। और फिर अब मैं आपको इसका एक स्पेशल तड़का दिखाता हूँ। अब जो ये तड़का है ना, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो जो ढाबे वाला टेस्ट है ना वो कैसे ला सकते हो आप अपने घर में। ये जो टेक्निक है इसको ध्यान से देखना। इसमें मैं कुछ चीज डालूंगा जिससे कि एकदम आग ही लग जाएगी। आप बस क्या करना, तड़का पैन लेना, लेकिन आपका तड़का पैन ऐसा होना चाहिए दोस्तों जिसकी की हाइट छोटी हो और आग जो है वो साइडों से ऊपर जाए। ये बहुत जरूरी स्टेप है, नहीं तो वो स्मोकी फ्लेवर नहीं आएगा। आप यहाँ पर 2 चम्मच तक देसी घी डालना और एकदम गर्म घी में आप यहाँ पर जीरा डालना, हींग डालना। मैंने 3 सूखी लाल मिर्चें डाली हैं, 2 तोड़ के और 1 पूरी। थोड़ी सी सौंफ जरूर डालना चना दाल में लौकी के साथ, बहुत अच्छा फ्लेवर एनहांस होता है। इन चीजों को आप थोड़ा सा भुनना और फिर डालना कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, अदरक। और ये क्या है दोस्तों, ये पेट्रोल नहीं है दोस्तों, नहीं, ये पानी है दोस्तों। आप जब पानी डालोगे ना तो छींटे आने लग जाएंगी और वो छींटों में
आग पकड़ जाएगी और तभी एकदम धुएंधार खुशबू आएगी। इस स्टेप को आप बहुत ध्यान से करना। अगर आपको आग लगानी है तभी लगाना, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। बस जैसे ही आग लग जाए तो फटाफट से आप इसको दाल के ऊपर डालना, अच्छे से कवर करना और फिर ढक कर इसको सेट होने के लिए छोड़ देना 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद जब आप खोलोगे ना दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग दाल आपको मिलेगी। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको कोई प्याज टमाटर लहसुन की जरूरत नहीं है। दाल का फ्लेवर तब भी एकदम ऑसम आता है। आप ऐसे इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। और ऐसे ही बिना प्याज टमाटर लहसुन की आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो इनमें से आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करना, आपके बहुत काम आएंगी।